मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। वही कंटिन्यू टॉपिक रहेगा हमारा जो हम पढ़ रहे थे, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। उसी में से ही अब 6 वाला आपका आज का है, जो टेस्ट फॉर सल्फेट। एक टेस्ट ट्यूब में सैंपल लेकर उसे वाटर में सोलूबल कर लेड एसीटेट का सॉल्यूशन डालते हैं तो लेड सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होते हैं, जो कि अमोनियम एसीटेट के सॉल्यूशन में सोलूबल होता है। सेकंड, एक टेस्ट ट्यूब में सैंपल लेकर उसे वाटर में सोलूबल कर BaCl2 का सॉल्यूशन डालने पर वाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। 7, टेस्ट फॉर कार्बोनेट। एक टेस्ट ट्यूब में सैंपल लेकर उसमें डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 मिलाते हैं तो इफरवेंशंस के साथ CO2 गैस निकलती है। इसी का सेकंड पॉइंट, एक टेस्ट ट्यूब में सैंपल लेकर मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन डालने से बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होते हैं तथा CO2 गैस निकलती है। इसका थर्ड पॉइंट, एक टेस्ट ट्यूब में सैंपल लेकर उसमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिलाते हैं तो सिल्वर कार्बोनेट के येलो प्रेसिपिटेट प्राप्त होते हैं। सिल्वर कार्बोनेट का पुनः उबालने पर सिल्वर ऑक्साइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। 8, टेस्ट फॉर क्लोराइड। क्लोराइड आयन के टेस्ट निम्न प्रकार किया जाता है। फर्स्ट, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। एक टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम सैंपल लेकर उसमें वाटर मिलाकर पदार्थ को सोलूबर किया जाता है। इस टेस्ट ट्यूब में 1 ml डाइल्यूट HNO3 सॉल्यूशन डालकर एसिडिक करते हैं। अब इस सॉल्यूशन को उबालकर ठंडा करते हैं तथा 1 ml AgNO3 का सॉल्यूशन डालते हैं। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के क्लोराइड के सॉल्यूशन सफ़ेद दही जैसे प्रेसिपिटेट AgCl उत्पन्न करते हैं, जो डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन में तो सोल्यूबल होता है किंतु नाइट्रिक एसिड में इनसोल्यूबल होता है। इसी का सेकंड है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा ठोस पदार्थ लेते हैं तथा उसमें 2 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट डालकर 2 ml कंसनट्रेटेड H2SO4 मिलाकर गर्म करते हैं। क्रोमाइल क्लोराइड की ऑरेंज कलर की वेपर्स निकलती है। अब इस टेस्ट ट्यूब के मुंह पर डाइफिनाइल कार्बाइड से भीगा फिल्टर पेपर लाने पर भीगा फिल्टर पेपर वॉयलेट कलर का हो जाता है। 9th टेस्ट फॉर नाइट्रेट। एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा मिश्रण लेकर उसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 मिलाते हैं तथा टेस्ट ट्यूब को देर तक गर्म करते हैं तो हल्के रेड ब्राउन कलर की गैस निकलती है। इसका सेकंड, एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में सैंपल लेकर थोड़ी सी कॉपर टर्निंग डालने पर वेपर और भी तेजी से निकलती है, जो अग्र प्रकार है। इसका थर्ड, रिंग टेस्ट। एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml सैंपल को डिस्टिल वाटर के साथ उबालकर ताज़ा तैयार किया जाता उबालकर फिल्टर करने पर प्राप्त फिल्ट्रेट के 2 ml ठंडे सॉल्यूशन में फेरस सल्फेट का ताज़ा तैयार किया गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलाया जाता है तथा टेस्ट ट्यूब की दीवार से के सहारे बूंद बूंद करके कंसनट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो फेरस सल्फेट HNO3 बनता है, जो फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होकर FeSO4 NO दोनों सतहों से मिलन स्थान पर रिंग जैसा बनता है। 10, टेस्ट फॉर लेड। एक टेस्ट ट्यूब में 1 ग्राम सैंपल लेकर उसमें 2 ml एसिटिक एसिड डालकर पदार्थ को सोलूबल करते हैं। अब इस टेस्ट ट्यूब में K2CrO4 का सॉल्यूशन मिलाते हैं तो लेड क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट आता है। यह प्रेसिपिटेट NaOH के सॉल्यूशन में सोलूबल है। इसी का सेकंड, एक टेस्ट ट्यूब में 2 ml सैंपल लेकर उसमें डाइल्यूट एसिटिक एसिड डालते हैं जिससे पदार्थ घुल जाता है। अब इस टेस्ट ट्यूब में Ki का सॉल्यूशन मिलाया जाता है तो येलो प्रेसिपिटेट PbI2 का आता है। उपरोक्त गर्म सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं तो पुनः PbI2 का प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। 11, टेस्ट फॉर कॉपर। टेस्ट फॉर कॉपर। एक टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम सैंपल लेकर उसमें H2S प्रवाहित की जाती है तो CuS का ब्राउन ब्लैक प्रेसिपिटेट बनता है। यह प्रेसिपिटेट डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन में तथा NaOH सॉल्यूशन में इनसोल्यूबल है। थैंक यू।